गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का न्यू टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें से हम डिस्कस कर चुके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स और सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। क्या होता है कि अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि पेरेंट्स अपने में से ही एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देता है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि टू डिफरेंट गैमेट्स की, मेल एंड फीमेल गैमेट्स और सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड। सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स किसके होने चाहिए? अपोजिट स्ट्रैंड के, जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज्ड होकर एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, और जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एंड एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होता है या न्यू प्लांट फॉर्म होता है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही न्यू प्लांट्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्म हो रहा था, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों रही? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर प्लांट्स में ही होता है, या फिर कुछ सम फंगी वगैरह में होता है, या कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन, एनिमल्स, इन सब में होता है और प्लांट्स में भी होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन, एनिमल्स, इन सब में नहीं होता है, इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसलिए जरूरत पड़ी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब में हो सकता है। ओके, अब हम हिंदी में भी समझ लेते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। प्रजनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा युग्मक अथवा दो भिन्न प्रभेद वाली विशिष्ट लैंगिक संरचनाएं आपस में संयोजित होकर एक जाइगोट बनाती है। जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से एक नए पौधे का विकास होता है। ओके, सो ये क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल दो अपोजिट स्ट्रैंड ले चुके हैं अपन, जो एडल्ट हो चुके हैं। ओके, दोनों गैमेट जब मिले तो फर्टिलाइजेशन हुआ। दोनों के गैमेट मिलने पे उनका क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन होकर क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट डेवलप्ड होकर ऑफस्प्रिंग बनाकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म या और न्यू प्लांट का जन्म देता है। ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे फेज ऑफ लाइफ साइकिल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल है, उसके फेज क्या है? जीवन चक्र है विभिन्न अवस्थाओं के, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ होती है, जो जीवन चक्र होता है, वो कैसे होता है? तीन होते हैं। पहला है जुवेनाइल फेज, इसको बोलते हैं किशोरावस्था। जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म से है, वो क्या करता है? ग्रो करता है। वो जैसे ही जन्म लेता है, उसके बाद में वो जब तक उसमें एडल्ट नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक कि जो उसकी जो फेज रहता है, वो क्या कहलाता है? जुवेनाइल फेज, जिसमें वह सीखता है, वो बढ़ता है, अपने आप में परिपक्व होता है, एडल्ट होता है, वहां तक की जो फेज रहती है मैच्योर होने तक की।
मेच्योर होता है जब तक की फेज जो रहती है वो क्या कहती है, जुवेनियल फेज। ये जुवेनियल फेज ह्यूमंस में अलग अलग टाइम पीरियड की होती है, एनिमल्स में अलग टाइम पीरियड की होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका टाइम पीरियड एक ही हो, कि जो एनिमल्स में एनिमल्स में कम टाइम में भी जुवेनियल फेज खत्म हो जाती है, ह्यूमंस में अलग टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में जो आती है फेज वो कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स में अलग होती है, एनिमल्स में अलग होती है और ह्यूमंस में अलग होती है। उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हिंदी में प्रजनन अवस्था या वयस्कता, एडल्ट, जो मैच्योर, यहाँ से हम मैच्योर होने स्टार्ट कर देते। इस रिप्रोडक्टिव फेज में हम मैच्योर होना स्टार्ट कर देते। जुवेनियल फेज में क्या होते हैं, हम एडल्ट होने तक ही रहते हैं। हमारी जो ग्रोथ होती है, हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारे अंदर के जो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिजम्स है, वो भी बड़े होते हैं। लेकिन हम इस जुवेनियल फेज में हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद हम मैच्योर हो जाते हैं और हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव फेज किसमें, प्लांट्स में पढ़ेंगे। प्लांट्स में कैसे हुई, प्लांट्स में दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मोनोकार्पिक और दूसरी होती है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक में कैसे होता है, वो प्लांट्स जो अपने जीवन में एक ही बार फ्लावर देते हैं, एक ही बार, मतलब जितनी भी उनकी लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। फ्लावर ओनली वन इन देयर लाइफ। क्या होता है, वो अपनी जो उनकी लाइफ स्टार्ट होती है, ग्रो करते हैं और एक ही बार प्लांट देते हैं। जिस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, वीट, हम गेहूं उगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो गेहूं का पौधा वहीं उगा ही रहता है, कि हर साल आने पर वो अपने आप ही उसमें से गेहूं निकल जाता है। हमको हर साल नए गेहूं बोने पड़ते हैं, तब हमें गेहूं की फसल उगती है। तो ये क्या हुआ, हर साल एक ही बार, मतलब गेहूं का जो बीज हमने बोया है वो हमें एक ही बार अपने फ्लावर्स देते हैं और एक ही बार हमें फ्रूट भी हमको एक ही बार देते हैं। कैरोट, राइस, ये क्या होते हैं, एक ही बार अपने लाइफ में फ्लावर्स देते हैं। ओके, अब ये पॉलीकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावर्स रिपीटेडली एट इंटरनल अंडर फ्लावर। वो क्या रहते हैं, हर साल वो पेड़ लगा ही रहता है और हर साल अपने अंदर से नए फ्लावर्स देता है। जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, इनको हम हर साल इनके सीजन में नहीं बोते हैं। एप्पल का प्लांट है वो लगा हुआ है, लेकिन जब एप्पल का सीजन आएगा तो उसमें एप्पल अपने आप आने लग जाएंगे। जैसे मैंगो है, मैंगो हम हर सीजन में तो नहीं खा पाते, जैसे ही गर्मी का सीजन आता है वैसे ही प्लांट अपने आप मैंगो देने लग जाता है, उसमें फ्लावर रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और हमें मैंगो मिल जाता है। ऐसे ये क्या होते हैं, ये पॉलीकार्पिक होते हैं जो बहुत सालों तक रहते हैं और अपने हर साल अपना सीजन आने पर वह अपने फ्रूट्स और फ्लावर्स देते हैं। ओके, और मोनोकार्पिक में क्या होते हैं, वो अपने लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावर्स देते हैं, और पॉलीकार्पिक में वो हर बार सीजन आने पर अपने फ्लावर्स देते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। ओके, एनिमल्स में भी ये टू टाइप्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर और एक और होता है सेकेंड सीजनल ब्रीडर। कंटिन्यूअसली ब्रीडर में इसका मतलब होता है, कंटिन्यूअसली ब्रीडर का मतलब क्या होता है, इनका रिप्रोड्यूस करने का कोई समय नहीं रहता है, ये कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे काऊ, बफेलो, रैबिट, माउस, इन सब का क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने का कोई टाइम नहीं रहता है, ये साल में कितनी बार भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इसलिए इसका नाम क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ये कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और सीजनल ब्रीडर्स में इसका मतलब क्या था, वंस इन द सीजन, साल में एक ही बार ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या रहता है, कंटिन्यूस, इनका कोई समय नहीं रहता है, ये कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये साल में 2 बार ही रिप्रोड्यूस कर सके या 3 बार ही, इनका कोई वो नहीं है, टाइम पीरियड नहीं रहता है कि कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सीजनल में क्या करते हैं, ये
सीजन में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, पूरे साल में सिर्फ 1 बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल में बर्ड, लिजर्ड्स, फ्रॉग, ये क्या करते हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ये साल में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बारी जो आएगी वो ह्यूमन के बारे में आएगी। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव फेज कैसा होता है। ओके, ये हम रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जो रिप्रोडक्टिव फेज हमने पढ़ा वो प्लांट के अंदर 2 प्रकार का था, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, और एनिमल में भी 2 प्रकार का था, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज में हम पढ़ेंगे 2 साइकिल और है इसके अंदर ही, ये रिप्रोडक्टिव फेज में ही आएगी जो हमें ह्यूमन और एनिमल से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट है ओस्ट्रस साइकिल, मीन्स मध्य चक्र, और यह है मैचुरल साइकिल, इसको बोलेंगे रज चक्र। ओके, तो ओस्ट्रस साइकिल क्या होती है, फाउंड इन अप्राइमेट मेमल्स। जो अप्राइमेट मेमल्स होते हैं ये सिर्फ उन्हीं में फाइंड होती है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, काउज, शीप, रैट्स, डियर्स, इटीसी। ये जो ओस्ट्रस साइकिल होती है वो काउज में, शीप में, इन सब में फाइंड होती है, लेकिन इनका कुछ टाइम पीरियड से रहता है। जैसे काउज में होती है 12 to 24 आवर्स के लिए ही होती है, लेकिन इन सबके लिए, शीप के लिए अलग टाइम होता है, रैट्स के लिए अलग होता है, लेकिन ये ओस्ट्रस साइकिल जो रहती है वो अप्राइमेट मेमल्स के लिए ही होती है। ओके, अब आती है मैचुरल साइकिल। ये क्या होती है, फाउंड इन प्राइमेट मेमल्स के लिए होती है। प्राइमेट्स मेमल में क्या आ जाएंगे, ह्यूमन, एप्स एंड मंकी। ह्यूमंस मनुष्य, एप्स लंगूर और मंकी बंदर। ओके, इन सब के अंदर फाइंड होती है। इनका भी टाइम पीरियड्स रहता है कुछ, ये ह्यूमंस में भी फाइंड होती है और मंकी में भी फाइंड होती है। ये मैचुरल साइकिल होती है जो रिप्रोडक्टिव फेज में ही आती है। ओके, मैचुरल साइकिल में हॉर्मोन्स भी डेवलप्ड होने लग जाते हैं, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आते हैं। सो ये रिप्रोडक्टिव फेज अपना खत्म हुआ है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज जीर्णावस्था। ये क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था जनविरल फेज में, क्या करा था हमने, हम जन्म से लेकर जब हम मैच्योर होते हैं, वहां तक क्या रहता है, जेनविनल फेज, किशोरावस्था। ओके, फिर जब मैच्योर से हम पूरे मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरल फेज से पूरा मैच्योर हो गए, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये क्या आ रहा था, रिप्रोडक्टिव फेज, जहाँ पे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या हो गई, मैच्योरल फेज कंप्लीट हो गई है। अब मैच्योरल फेज कंप्लीट होने के बाद जो डेथ तक की जो लाइफ है वो काय में आती है, सेंसेंट फेज या जीर्णावस्था, जहां तक डेथ हो जाती है, जहां हम रिप्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, रिप्रोड्यूस करना बंद हो जाता है, और हमारे हार्मोन्स भी धीरे धीरे डिस्ट्रक्टिव होने लग जाते हैं, और हमारी जो अवस्था किससे हो जाती है, डेथ अवस्था जैसी हो जाती है। ये किस में आ जाते हैं, सेंसेंट फेज के अंदर आ जाते हैं। ओके, ये है 3 फेजेस। जो फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल थी उसकी 3 फेजेस थी, जेनविनल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और लास्ट है सेंसेंट फेज।